खुशामदीद। तो आज के इस तफसीली जायजे में हम एक बहुत ही ज़बरदस्त और मॉडर्न बिजनेस स्ट्रेटजी के राजों से पर्दा उठाने वाले हैं। देखिए, हम सब जानते हैं कि मेटा एड से ट्रैफिक तो आ जाती है, लेकिन इस ट्रैफिक को एक हाई एंड कंसल्टेटिव सिस्टम के जरिए पक्की सेल्स और क्लोज लीड्स में कैसे बदलना है, बस यही आज का हमारा टॉपिक है। हम D24/7 ऑटो सेल्स मशीन, व्हाट्सएप ऑटोमेशन ब्लूप्रिंट का गहराई से तज्जिया करेंगे। यकीन करें, ये सिस्टम कस्टमर्स को हैंडल करने का आपका अंदाज मुकम्मल तौर पर बदल देगा। तो चलिए सीधा इस कमाल के ब्लूप्रिंट की तरफ चलते हैं। सबसे पहले जरा सच्ची बात करते हैं और इस चुपते हुए सवाल पर गौर करते हैं। क्या आपके मैनुअल रिप्लाईज आपकी कन्वर्जन्स यानी आपकी सेल्स का गला घोंट रहे हैं? होता यह है कि जब एड से ट्रैफिक आती है तो उसे हाथ से यानी मैन्युअली हैंडल करना पड़ता है, और यही आज के दौर के बिजनेसेस की सबसे बड़ी रुकावट है। ये मैनुअल हैंडलिंग आपके बिजनेस को तेजी से आगे बढ़ने और स्केल होने से बिल्कुल रोक देती है। ये वाकई एक ऐसा दर्दनाक पहलू है जिसने न जाने कितने ही शानदार ब्रांड्स की ग्रोथ को रोका हुआ है। अच्छा, आज के इस जायजे को हमने 5 हिस्सों में तकसीम किया है। पहला है द मैनुअल ट्रैप, दूसरा द 24/7 ऑटो सेल्स मशीन, तीसरा द हाई कन्वर्टिंग फ्लो, चौथा बियॉन्ड बोट्स यानी मुकम्मल CRM, और आखिर में द अल्टीमेट क्लोजिंग स्ट्रैटेजी। तो सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 1 की, द मैनुअल ट्रैप, यानी सब कुछ हाथ से करने का वो जाल जिसमें हम फंस जाते हैं। ये वो तल्ख हकीकत और रोज़मर्रा की आफरा तफरी है जिसका सामना ई-कॉमर्स के मालिकान और सर्विस प्रोवाइडर्स रोज़ाना करते हैं, खास तौर पर तब जब वो इनबॉक्स को खुद मैनेज कर रहे होते हैं। होता क्या है, कस्टमर्स को जवाब देने में ताख़ीर होती है, और जब जवाब लेट जाता है तो कीमती लीड्स और सेल्स के मौके हाथ से निकल जाते हैं। फिर इस सब को संभालने के लिए एक बड़ी टीम रखनी पड़ती है जिसका खर्चा यानी ओवरहेड कॉस्ट हद से ज़्यादा हो जाता है, और सच पूछें तो इंसानों से काम के दौरान गलती होने का मार्जिन भी बहुत ज़्यादा होता है। नतीजा, कन्वर्जन रेट हमेशा गिरा हुआ रहता है। ये वो सारी चीजें हैं जो बराह रास्त आपके मुनाफे को निचोड़ लेती हैं और आपकी टीम को बुरी तरह थका देती हैं। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि एक तरफ आपका मौजूदा मैनुअल सिस्टम है जो इंतहाई सुस्त है, बहुत महंगा है और उस पर भरोसा भी नहीं किया जा सकता, और दूसरी तरफ एक शानदार ऑटोमेटेड सिस्टम है जो बिजली की तरह तेज, स्केलेबल और मुकम्मल तौर पर काबिल भरोसा है। इन दोनों का फर्क ये बताता है कि ऑटोमेशन का फैसला किसी भी बिजनेस के लिए कितना जबरदस्त गेम चेंजर साबित हो सकता है। अब चलते हैं सेक्शन 2 की तरफ, दी 24/7 ऑटो सेल्स मशीन। मसले की बात तो हो गई, अब आते हैं इसके ज़बरदस्त हल की तरफ। ज़रा इस नंबर पर गौर करें, 50 से 100। अब हम व्हाट्सएप जैसी आम सी चैट ऐप को एक ऐसे ताकतवर सेल्स इंजन में बदल रहे हैं जो दिन रात बगैर रुके काम करता है। और ये इस चैटबॉट की कमाल सलाहियत है कि ये एक ही वक्त में 50 से 100 कस्टमर्स को बैक वक्त हैंडल कर सकता है, वो भी बिल्कुल बगैर किसी टेंशन या दबाव के। जरा सोचें, क्या कोई भी इंसानी टीम इतनी तेजी और परफेक्शन के साथ एक ही वक्त में इतने लोगों से बात कर सकती है? बिल्कुल नहीं। और इस मशीन की सबसे कमाल की बात पता है क्या है? ज़ीरो डिले, ज़ीरो मिस्टेक्स, ज़ीरो फटीग और ज़ीरो मूड इश्यूज। यानी ना तो जवाब देने में 1 सेकंड की ताखीर, ना कोई इंसानी गलती, ना थकावट, और हाँ, ना ही किसी के मूड खराब होने का मसला। ये सिस्टम इन सारी इंसानी खामियों को जड़ से ख़त्म कर देता है जो आमतौर पर एक पकी हुई सेल को ख़राब कर देती हैं। ये हर बार हर एक कस्टमर को बिल्कुल एक जैसी बेहतरीन और ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देता है। तो अब आगे बढ़ते हैं सेक्शन 3 की तरफ, थी हाई कन्वर्टिंग फ्लो। अब जरा इस सिस्टम की टेक्निकी और आर्किटेक्चरल डिटेल्स को एक बिजनेस कंसल्टेंट की नज़र से स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। देखें होता क्या है। जैसे ही किसी कस्टमर ने फेसबुक या मेटा ऐड पर क्लिक किया और व्हाट्सएप पर आया, उसे फौरी यानी उसी सेकंड एक रिस्पॉन्स मिलता है। उसके बाद सिस्टम बड़ी स्मार्टनेस के साथ उससे बुनियादी सवालात पूछकर उसे क्वालिफाई करता है, फिर उसे प्रोडक्ट की पूरी डिटेल समझाता है और आखिरकार उसका ऑर्डर कलेक्ट कर लेता है। ये सारा प्रोसेस बिल्कुल मक्खन की तरह एक इंतहाई हमवार और खुदकार फ्लो में होता है। और यहीं पर यह सिस्टम अपनी असली जहानत दिखाता है। इसके एडवांस्ड डेटा वेरिफिकेशन के फीचर्स वाकई हैरानकुन हैं। सिस्टम खुदकार तरीके से जाली डेटा को चेक कर लेता है, नामुकम्मल मालूमात को फ़ौरन फ्लैग करता है, डिलीवरी के एड्रेसेस वेरीफाई करता है और ऑर्डर्स को उसी वक्त कंफर्म करता है। इस ज़हीन फिल्ट्रेशन का सबसे बड़ा फ़ायदा जानते हैं क्या है? इससे गलत एड्रेस की वजह से वापस आने वाले पार्सल्स यानी RTO रेट में बेपनाह कमी आती है, और सबसे बढ़कर ब्रांड पर कस्टमर का एतमाद बिल्ड होता है। अब बारी है सेक्शन 4 की, बियॉन्ड बोट्स, एक मुकम्मल CRM। अब तक हमने फ्रंट एंड की बात की, लेकिन अब जरा बैक एंड पर चलते हैं जो कि असल गेम चेंजर है। ये वो पावरफुल डेटा आर्किटेक्चर है जो दरअसल आपके बिजनेस की बड़ी ग्रोथ को चलाता है। देखें, ये सिर्फ एक आम सा चैटबॉट नहीं है। इसके अंदर ऑडियंस की बाकायदा कैटेगरीज बनाई जाती हैं, एक एक इवेंट की ट्रैकिंग होती है, आपके एड्स इंटीग्रेट होते हैं और बिजनेस को पूरी ROI की रिपोर्टिंग मिलती है। मतलब ये सिस्टम हर कस्टमर का एक ज़बरदस्त डेटाबेस मैनेज करता है। इस जामे ट्रैकिंग का सीधा सा मतलब ये है कि अब आपकी कोई भी लीड कभी ज़ाया नहीं होगी और आप हर कस्टमर को दोबारा बड़ी आसानी से रिटारगेट कर सकते हैं।
हम सिर्फ एक चैटबॉट सेटअप नहीं करते, हम बिजनेस को सही मायनों में स्केल करने के लिए CRM और ट्रैकिंग के साथ एक मुकम्मल सिस्टम डिज़ाइन करते हैं। ये कोटेशन दरअसल इस पूरे जायजे का निचोड़ है और ये इस बात को साबित करती है कि जिस टूल का हम तज्जिया कर रहे हैं वो सिर्फ कोई आम ऑटो रिप्लाई सिस्टम हरगिज़ नहीं है, बल्कि ये बिजनेस की ग्रोथ का एक मुकम्मल होलिस्टिक इंजन है। और अब इस जायजे का सबसे अहम हिस्सा, सेक्शन 5, द अल्टीमेट क्लोजिंग स्ट्रेटजी। अब हम इस स्ट्रैटेजी के आखिरी और सबसे पेचीदा नफ्सियाती हिस्से की तरफ आ गए हैं, जहां असल जादू नजर आता है। और यहाँ पर एक बहुत बड़ा जबरदस्त ट्विस्ट है। ग्रैंड रिवील ये है कि चैटबॉट दरअसल क्लोजर नहीं है। जी हाँ, इसका काम सेल को फाइनल करना नहीं है। इसका असल काम कस्टमर को क्वालिफाई करना, उसे गाइड करना और फजूल लीड्स को फिल्टर करना है। ये ऑटोमेटेड मशीन लीड को तैयार करने और वार्म अप करने के लिए होती है, किसी बड़ी और हाई वैल्यू सेल को फाइनल करने के लिए नहीं। अगर हम दोनों के किरदारों को देखें तो चैटबॉट का रोल एक गाइड और फिल्टर का है, जो बुनियादी मालूमात और रेगुलर ऑर्डर्स को चुपचाप लेता रहता है। लेकिन दूसरी तरफ एक इंसान यानी डायरेक्टर का काम फाइनल क्लोजर का होता है। वो कस्टम रिक्वेस्ट्स, लंबी स्ट्रैटेजी और अनसीरियस खरीदारों को हैंडल करता है जो कोई बड़ा फैसला करने वाले होते हैं। इस तफरीक से ये बिल्कुल वाज़ेह हो जाता है कि किसका क्या काम है और स्मार्ट वर्क असल में किसे कहते हैं। और बिल्कुल यहीं पर एस्केलेशन ट्रिगर्स, या जिसे हम स्टॉप रोल कहते हैं, वो काम आते हैं। होता क्या है कि जब कोई कस्टमर बहुत पेचीदा सवाल पूछ ले, या कीमत पर लंबी बहस शुरू कर दे, या उसकी कोई खास कस्टम डिमांड हो, या फिर सिस्टम खुद ये पहचान ले कि भाई ये एक इंतहाई सीरियस बायर है, तो सिस्टम वहीं खुदकार तौर पर ब्रेक लगा देता है। वो चैट को रोककर उस क्वालिफाइड और पक्की हुई लीड को खामोशी से इंसान यानी डायरेक्टर की तरफ ट्रांसफर कर देता है, ताकि वो माहिर इंसान इस बड़ी सेल को पूरे एतमाद के साथ क्लोज कर सके। सच में ये इस पूरे सिस्टम का मास्टर स्ट्रोक है। तो इस तमाम गहरे और तफसीली जायजे के बाद अब सिर्फ ये एक आखिरी और गौरतलब सवाल बाकी रह जाता है, क्या अब वो वक्त नहीं आ गया कि एक आम सी चैट ऐप को एक ना रुकने वाली स्केलेबल 24/7 सेल्स मशीन में तब्दील कर दिया जाए? इस तज्जिए से हमें ये बात बहुत वाज़ेह तौर पर समझ आती है कि ऑटोमेशन सिर्फ आपका वक्त नहीं बचाती, बल्कि ये आपके बिजनेस के काम करने के पूरे आर्किटेक्चर को ही बदल कर रख देती है। मुझे उम्मीद है कि इस जायजे ने इस कमाल के सिस्टम की ताकत को समझने और इसे अपने बिजनेस में नाफिज करने के लिए आपको एक नई और बिल्कुल वाज़ेह सोच दी होगी। सीखने का ये शानदार अमल जारी रखिएगा।